गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो देख लेते हैं एक बार फटाफट डाउट आपके जो थे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है ये कि एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल को अपन ने फेंका, जब उसको 15 डिग्री पे फेंका तो पार्टिकल जो है 50 मीटर दूर जाके गिर रहा है। तो ये कह रहा है उसको 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक, अपने को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा R = u² sin 2θ/g। ठीक, अब जब 15 डिग्री पे फेंका तो 15 डिग्री के लिए कितनी रेंज है उसकी 50, तो आर की वैल्यू हो गई 50 और 15 और 2θ बनेगा तो 2θ बन जाएगा 15 का कितना बन जाएगा 30, तो sin 30 बन गया। ठीक, और sin 30 होता है बेटा कितना 1/2, तो 1/2 होता है तो 1/2 लिख देंगे तो u² किसके इक्वल आ गया 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक, अब अगला दे रखा है। अगला अगर क्वेश्चन में देखें तो अगली कंडीशन है कि 45 डिग्री की बात कर रहा है, तो 45 डिग्री यहाँ पुट करूंगा तो 2θ करेंगे तो sin 90 बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया देखो sin 90 और ये R = u² sin² 90/g। और ये कह रहा है सेम स्पीड रखनी है, तो सेम स्पीड रखनी है तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर u लिखा था तो हमने यहाँ पे भी क्या लिखा है, यहाँ पे भी u लिखा है और सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। sin 90 होता है बेटा 1, तो R = आ गया u²/g। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब आप ध्यान से देखना। आप यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से बेटा मैंने u² की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से u² की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से u² की वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में कितना 52g। या फिर एक काम करो, या फिर ऐसे कर लो आप कि ये अपने पास में यहाँ से आप u² की वैल्यू निकालो, तो इस g को यहाँ भेज दो, g को यहाँ भेज दो तो g मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो इस इक्वेशन से जब आप u² निकालो तो क्या बनेगा, ये बनेगा u² = gr। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में u² की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी अपना 50 = u²/2g। अब इसमें क्या करो आप, इसमें u² की वैल्यू पुट कर दो, तो u² की वैल्यू कितनी थी gr, तो gr पुट कर दी u² की वैल्यू उसमें, तो बन जाएगा अपने पास में क्या 50 = gr। इक्वेशन वो थी 50 = था u²/2g, u² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो बन गया 50 = gr/2g। ठीक, इसको सोल्व किया तो g से g कट गया और 2 × 50 हो गया 100, तो r कितना आ जाएगा बेटा 100 मीटर। सिंपल सी बात है, r की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। ठीक है बात, ये तो क्वेश्चन ये वाला सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या दे रखा था, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एनसीसी परेड है और एनसीसी परेड जो है 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है। स्पीड उसकी फिक्स है और वो एक बेरी ट्री है, उस बेरी ट्री के नीचे से जा रही है और एक बर्ड जो है उस पर बैठा हुआ है और वो बर्ड जो है 12.1 मीटर की हाइट पे बैठा हुआ है। अब उस बर्ड ने क्या किया, एक बेरी गिराई, तो ये कह रहा है कि कौन से कैडेट पर वो बेरी जाके गिरेगी। सिंपल सी कहानी क्या है, सिंपल सी कहानी जैसे मान लो ये अपने पास में एक बेरी का ट्री है। जैसे अगर मैं इसको बना के बताऊं तो मान लो बेटा ये अपने पास में एक बेरी का ट्री है। ठीक, अब इस बेरी की ट्री से यहाँ से ऐसे परेड जा रही है, तो परेड जा रही है और ये जो हाइट है, ये इस हाइट पे यहाँ बर्ड बैठा है। तो अपने को देखना है कि बर्ड ने जब बेरी गिराई तो वो बेरी कितने टाइम बाद जमीन पे आई गिरी। क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ कि बर्ड ने एक बेरी गिराई, इसने कहा ना बर्ड ड्रॉप ए बेरी, तो बर्ड ने एक बेरी ड्रॉप करी, तो वो बेरी जो है वो कितनी देर में जमीन पे गिरेगी, वो हमने मान ली कि वो t टाइम बाद जो है जमीन पे गिर रही है। तो अपन ने क्या लगाया कि टाइम कितना लगेगा, t मान लिया। अब अपने को पता है s इक्वल होता है बेटा किसके, ut + ½ at² और बेरी बिकॉज ड्रॉप की गई तो बेटा u कितना, u होता है अपने पास में 0, तो u हो गया 0। तो अब u = 0 कर देंगे तो s = ut + ½ at² में जब u = 0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा s = ½ gt²। ठीक, अब एस की वैल्यू दे रखी, इतनी एस की वैल्यू दे रखी है अपने को 12.1, क्योंकि अपने को रखा ना हाइट जमीन से कितनी हाइट पर है, वो 12.1 हाइट पर है। जी की वैल्यू 10, अपन ने इसको सोल्व किया सिंपल वे में, तो अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 1.57 सेकंड आ जाएगी। ठीक, अब अपन देखने कि वो परेड जो है वो परेड आ रही है कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। तो परेड की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मीटर/सेकंड में। तो मैंने क्या किया बेटा, हम इस 6 किलोमीटर/आवर को 6 × 5/18 करते हैं, जिससे ये मीटर/सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। स्पीड कितनी स्पीड आ जाती है अपने पास 5/3 मीटर/सेकंड। अब देखते हैं बेटा कि जितनी देर में वो अपने पास में बेरी नीचे गिर रही है उतनी देर में परेड कितनी आगे चल जाएगी। तो परेड के लिए अपने पास फॉर्मूला लगा स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो परेड कितनी डिस्टेंस करो, डिस्टेंस इक्वल होगा बेटा, डिस्टेंस इक्वल किसके हो जाएगा, स्पीड × टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड कितनी है, स्पीड है 5/3, टाइम कितना है बेटा 1.57, तो यानी कि 2.62 मीटर पे जो कैडेट होगा उस कैडेट पे जाके वो बेरी यहाँ पे गिरेगी। आंसर ठीक है।
अगला क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का दो फ्रेम रेफरेंस हैं, S1 है S2 है, उनके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का वैल्यू है 4 और आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, वो उसके बारे में आपको बताना है। इस क्वेश्चन के लिए एक बात आपको बता देता हूँ, एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे मान लो आपको दे रखा है बेटा कि एक एक्सेलरेशन है ए का बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्सेलरेशन है ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं, या तो अपन लिख सकते हैं बेटा ए माइनस ए बी, या इसको लिख सकते हैं बेटा अपन ए बी माइनस ए। ये बात ध्यान रखना आप, ये रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ए बी इक्वल है तो ए बी का मतलब हम लिख सकते हैं ए माइनस ए बी या ए बी माइनस, ये कंडीशन पर के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो अपने आप में सेट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ अपने पास में कह रहा है पार्टिकल एक्सीलरेशन, तो मैं लिख रहा हूँ मान लो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है मान लो ए पी, कि मैंने मान लिया ए पी है बेटा पार्टिकल का एक्सीलरेशन, और अगर 1 के रेस्पेक्ट में है तो 1 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा बेटा कितना, ये ए पी माइनस ए वन मतलब सिस्टम 1। तो पार्टिकल जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि 1 सिस्टम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सीलरेशन है, उसको लिख सकता हूँ किसके में A1 माइनस ए पी के। इसी तरह बेटा 2 सिस्टम के रेस्पेक्ट में मान लो कितना जाएगा A2 माइनस ए पी। चलो कोई नहीं, ये समझ में नहीं आएगा भी, यहाँ से देखते हैं अपन, देखो ध्यान देना आप। मैंने मान लिया बेटा ए पी क्या है, ए पी है पार्टिकल का एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, की पार्टिकल का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है। ए पी मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, वीडियो आप स्लो करके आराम से सुन सकते हो, ठीक, थोड़ा टाइम की दिक्कत है इसलिए अपन फास्ट चल रहे हैं। ए पी है बेटा अपने पास में पार्टिकल एक्सीलरेशन विद रेस्पेक्ट टू जी मतलब ग्राउंड, ठीक है। A1 मान लिया अपन ने S1 के लिए एक्सीलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये मान लिया S2 का, ठीक। और अब A मान लिया अपने पास में, ये A है 4 की वैल्यू, ये A और B कितना है बेटा 4, कि A1 तो A तो है अपने पास एक्सीलरेशन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और B है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान समझना कि अपने क्वेश्चन में जो 4 वैल्यू है उसकी वैल्यू A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, ठीक, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सीलरेशन A1P का मतलब क्या है, A मतलब एक्सीलरेशन, 1 मतलब 1 के रेस्पेक्ट में, सिस्टम 1 के रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 के रेस्पेक्ट में, S1 के रेस्पेक्ट में, और P मतलब पार्टिकल एक्सीलरेशन। इसी तरह इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं A2P, और A1P और A2P को मैंने किससे लिखा है बेटा A से और B से, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको 4 गिवन है। अब अपने पास में जैसे मैंने कहा आपसे कि A का मतलब यहाँ पे है A1P से, तो A1P को मैं लिख दूंगा बेटा रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से A1 माइनस AP। इस तरह बेटा अपने पास में एक इसके इक्वल होगा, A1 माइनस AP के रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह से बेटा अपने पास में B इक्वल होगा A2 माइनस AP के। सिंपल ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने A1P को अपने पास में A सिंबल से काम में लिया है, A2P को मैंने यहाँ पे B सिंबल से काम में लिया है, और A1P का मतलब होता है A1 माइनस AP। इसी तरह से A2P का मतलब हो गया A2 माइनस AP। और ये दोनों इक्वेशन जो अपने पास में थी, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 नाम देके मान लो दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करिए तो अपने पास आएगा बेटा A2 माइनस AP इक्वल टू B माइनस A। अब यहाँ से आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए इजी रहेगा, बायो वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैथ वाले बच्चे एक चीज़ सीखते हैं, और बायो वाले बच्चों को याद रखनी है वाली बात बेटा कि A2 माइनस A1 अगर B माइनस A के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड में A2 माइनस A1 जो होगा वो B माइनस A के सेपरेट के डिफरेंस से तो ज़्यादा या उसके ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, या फिर बेटा उनके सेपरेट एडिशन से कम हमेशा इसके इक्वल होगा। ये एक आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी को सब बच्चों को याद रखना है। मैथ वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बायो वालों को ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा, तो A2 माइनस A1 किसके इक्वल कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कहा था आपसे A और B की वैल्यू 4 गिवन है, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 0, और 4 प्लस 4 बेटा कितना हो जाएगा 8। इस तरह से A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा अपने पास में 0 से ग्रेटर देन, 8 से लेस देन। और बेटा अगर आपका ऑप्शन की बात करूँ मैं, तो आप ध्यान से अगर ऑप्शन देखोगे तो आपका ये 4th ऑप्शन जो है सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे समझते हैं। 4th ऑप्शन आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ए पुलिस जीप इज चेसिंग कल्प्रिट, किस में कह रहा है पुलिस जीप जो है कल्प्रिट के पीछे जा रही है, कल्प्रिट बाइक पे जा रहा है और पुलिस जीप में जा रही है। स्पीड दे रखी है दोनों की आपको 72 और 90 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, जिसको अपने को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि वो घूम रही है 10 सेकंड पर, जो है वो 10 सेकंड के ऊपर क्या हुआ, बाइक ने एक टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद जो है बाइक जा रही है सीधी सीधी, तो कितनी दूर पे जाके जीप जो है वो बाइक को पकड़ लेगी। तो ध्यान देना बेटा, मान लिया मैंने डायग्राम है, डायग्राम में मान लो किसी कंडीशन पे ये टर्न था, इस टर्न पे यहाँ पे सी मतलब कल्प्रिट था, या मतलब बेटा पुलिस थी, ठीक। कल्प्रिट जो है टर्न ले रहा है, तो कल्प्रिट ने टर्न लिया, कल्प्रिट इस तरफ आया, तो आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद क्या क्वेश्चन में कहा है ना 10 सेकंड के बारे में, क्वेश्चन में कहा है बेटा, क्वेश्चन में कहा है 10 सेकंड लेटर, तो 10 सेकंड बाद क्या हो, 10 सेकंड बाद अपने पास में कल्प्रिट थोड़ा
सा आगे पहुंच जाएगा और ये पुलिस जीप जो है यहाँ पहुंच जाएगी। यानी कहने का मतलब 10 सेकंड बाद कल्प्रिट यहाँ पहुंच गया, पुलिस जीप यहाँ पहुंच गई। अब बात करते हैं स्पीड की। तो वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट की स्पीड दे रखी है आपने कितना 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह दे रखा है बेटा वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब अपन ने देखा कि ये जो अपने को पता है कि यहाँ पे इसने कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड तो अपने पास में कितनी है 25 है, और इसकी कितनी है, इसके बेटा अपने पास में 20 है। अब अपन बात करते हैं कि कितनी देर ये कल्प्रिट जो है कितनी दूर जा चुका होगा या इसको कितना टाइम लगेगा। ध्यान समझना, अपन क्या कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आप एक कंडीशन ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 सेकंड में जो है कल्प्रिट, ध्यान समझना, कल्प्रिट यहाँ से मुड़ा, कल्प्रिट यहाँ से मुड़ा और यहाँ से थोड़ी आगे पहुँचा और 10 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। तो 10 सेकंड में ये कल्प्रिट कितनी दूर गया वो देखते हैं। कल्प्रिट की स्पीड बेटा अपने को दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड में कल्प्रिट कितनी दूर चल जाएगा अपने को पता है। स्पीड इक्वल होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल होगा बेटा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल होगा बेटा स्पीड कितना, स्पीड दे रखी है 20, टाइम है 10 सेकंड, तो स्पीड डिस्टेंस कितनी आ गई 200। यानी कहने का मतलब कल्प्रिट जो है वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक, तो 200 मीटर डिस्टेंस पुलिस कितनी देर में करेगी वो देखते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस 200 है और रिलेटिव स्पीड अब अपने को देखना टाइम कितनी देर में करेगी पुलिस। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल किसके होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक, तो यहाँ से अपने पास टाइम किसके इक्वल होगा बेटा, टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो है 200, स्पीड कितनी है, स्पीड अपने को देखनी है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी बेटा किसकी 25 - 20, रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, क्योंकि बेटा 25 स्पीड से ये जा रहा है, 20 स्पीड से ये जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 25 - 20 पुलिस की कल्प्रिट के रेस्पेक्ट में। VPC ये इक्वल होगी किसके बेटा, VP - VC। VP है 25, वो है 20, 25 - 20 हो जाएगा 5, तो डिस्टेंस तो हो गई 200 और ये हो गया 5, तो टाइम कितना आ जाएगा 40 सेकंड। 40 सेकंड में जो है ये पुलिस जो है ये चोर को पकड़ लेगी, लेकिन 40 सेकंड में ये जो पुलिस चोर को पकड़ेगी तो ये चोर भी थोड़ा आगे चल जाएगा। कितना आगे चल जाएगा, 40 सेकंड में ये अपना चल जाएगा बेटा। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 25 किसकी, पुलिस जीप की। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम तो लग गया 40 सेकंड और स्पीड कितनी है पुलिस की स्पीड है 25, तो यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आगे जाके, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होता है बेटा, 1 किलोमीटर आगे जाके पुलिस इसको पकड़ लेगी। मतलब कि जब ये सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, 200 मीटर पे जब चोर यहाँ पहुँचेगा तो पुलिस यहाँ पहुँचेगी, और जब ये चोर अपने पास टोटल मिला के 1 किलोमीटर आगे चल जाएगा तब पुलिस इसको जाके पकड़ चुकी होगी। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन लगा देंगे, करके देख लेना, दिक्कत है पूछ लेना।